शादी करने का है तो मुझे बहुत शौक, लेकिन जब पहली दफा रिश्ता आता है तो थोड़ी सी घबराहट होती है ना। लड़के वालों की इतनी सारी डिमांड होती है, चल के दिखाओ, उठ के दिखाओ, बैठ के दिखाओ, हंस के दिखाओ, खास के भी दिखाओ। म्यूजिशियन इसी तरह से ऑपरेट करते हैं यार, मतलब करना पड़ता है। तू नहीं समझेगा, तू म्यूजिशियन नहीं है ना। नहीं, ये बात तेरी सही है। कैसे? ये इस मुल्क में ना म्यूजिशियन बेचारे जलीली होते हैं। खारदार तार हमारे दादा ने गीदड़ और लोमड़ियों को हमारी रिहाइशगाह से दूर रखने के लिए लगवाई थी। वो हटा दी और आज देखिए खारदार तार ना होने की वजह से गीदड़ हमारी दहलीज तक पहुंच गए। मैं चाहती हूँ कि सवाती पिक्चर से बर्फबारी नजर आए। हाय कितना मजा आएगा। देखो, अगर इस किस्म की और फॉल बातें उनके सामने की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं हुआ। और जान देखिए, प्लीज मेरे जुड़े हुए हाथ देखिए, आप अपनी चोंच बंद रखिए। ने बाजार से तो आप लेकर आई हैं सारे कपड़े। बेवकूफ लड़की, तुम्हारे बाप ने पेशावर से मंगवाए थे। मेरी पैदाइश में ही मंगवाए होंगे, तभी आपने पेटी में संभाल कर रखे हुए थे। क्या बुराई है इनमें? ये 1902 के कपड़े ना मैं नहीं लेकर जाऊंगी अपने साथ। कुछ शादी मगर होनी चाहिए। इरफान साहब मेरा जिक्र हो रहा था जी। हबीब साहब आपकी शादी करवा के घर में पक्की नौकरानी लाना चाह रहे हैं। कह रही थी मीनू के साथ सुबह सुबह। हाय हाय, हमें क्यों पांडा, मॉडर्न बनने का बुखार चढ़ गया अभी भी। फिर भी कुछ पता तो चले। कह रही है कि इस डंगर को लेके जाना है शॉपिंग पे, टका के जोड़ेगी। हाय ना सच्ची कब जाना है? वैसे मेरी सास कितनी ग्रेट है ना, आप मुझे बता दीजिएगा ताकि ना मैं इसकी पॉलिश करवा लूं। बकवास बंद कर, नीवी होकर बाहर निकल जा। और ये लाटू, ये स्कूल क्यों नहीं जाता? तो मैं कैसे जाता? अम्मा को तलाक हुई थी। बगैर तो तलाक मुझे हुई है, और मेरी तलाक के बहाने तुम लोगों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। यहाँ पे तो खाना भी अच्छा नहीं मिलता। जो भी था अब्बा के ख्वाबों का बड़ा मजा था। कभी लक्ष्मी से हिस्सा आ रहा है, कभी गवाल मंडी की खीर, कभी कटाकट, और कभी छोड़ो फला। सही बात है अम्मा, यहाँ तो मेरी भूख की मर गई है। दाल भी पानी वाली मिल रही होती है यहाँ पे। सफिया जी अभी घर का कोई काम नहीं करेंगी। वो इस घर की नई बहू है। जब तक उनके हाथ की मेहंदी नहीं उतर जाती उस घर का कोई काम नहीं करेंगी। इस घर की रस्म है। ये रस्म कब शुरू हुई? अभी से। नई बहू आ गई तो नई रस्म भी आ गई। शर्म नहीं आती तुझे? किसी ने देख लिया तो? यही तो मैं चाहती हूँ कि मैं तेरे प्यार में रुस्वा हो जाऊँ, और इस रुस्वाई को मिटाने के लिए मेरी माँ तेरे अब्बा के कदमों में गिरकर तेरी और मेरी शादी की भीख मांगे। ओ भिखारन की औलाद, फिक्र न कर तू। तेरी माँ के भीख मांगने से पहले ना तुझे अपने हाथ से गोली मारूंगा। देखिए अब्बा, आप इन्हें समझाएं, मैं अपनी सास से ना शादियों वाली में दोनों के कपड़े निकलवा लूंगी। अच्छा है ना, हमारा खर्चा बच जाएगा। सुनिए इसके इरादे। शॉपिंग करने नहीं जा रही, लूट मार करने जा रही, लूट मार। सारे घर का काम तो फिर आप हमारी तनख्वाह बढ़ाते हैं। जितनी सैलरी आप हबीब साहब को देती हैं उससे दुगनी करते हैं। हबीब साहब को तो हम सैलरी देते ही नहीं। अच्छा चले, आपकी सैलरी दुगनी कर देते हैं। आपको भी कोई सैलरी नहीं देंगे। लड़के वाले शायद आपको देखने आ रहे थे, क्या हुआ उसका? अरे इतना कोई टाइट सीन हो गया है ना उसका। लड़का आया मुझे देखने के लिए, एक तो लड़के की टोन इतनी बाहर, और वो मुझे इशारे कर रहा था देख देख के, वो भी ऐसे। दादी ने पकड़ के, दादी ने कहा तुम इसको पागल समझ लो। दादी ने फिर जो उनकी की है ना, मैं तो हंस के लोटपोट हो गई। मैंने तो उनका बचा हुआ शरबत भी पी लिया। क्या हुआ भाई? अभी हमें बताना पड़ेगा कि क्या हुआ है। आपको अपने घर की हालत नजर नहीं आती? आपका घर हमारी सोसाइटी पर एक धब्बा है। ऐसा लगता है कि मखमल पे टाट का पेवन लगा है। आप तो इस तरह बात कर रहे हैं जैसे हमने शाहजहां के ताजमहल के आगे अपनी कुटिया बना ली हो। बिल्कुल यही हुआ है। इस सोसाइटी के सामने आपके बोसीदा घर की हैसियत किसी झोपड़ी से कम नहीं है। क्या हुआ? ओ मेरी बात, ओ मेरी बात, इसको तो इश्क लेट हो गया। ओ इश्क तेरा और खुद खुशी मेरी।
कहाँ जा रहे हो? बस आपके पास जा रहा हूँ, मैं ना शादी के बाद वापस आ जाऊंगा। तुमने बुलाना है ना तो अपनी बहन के सारे ससुरालियों को बुला लो, उनकी बिल्लियों को बुला लो, उनके कुत्तों को बुला लो, और नहीं बुलाना तो मेरे खानदान वालों को ना बुलाना। बस मैं वन साहब, मैं कुट्टी। ने फैसला कर लिया ना कि मैंने किस दिन मरना है, तो मुझे ये भी बता दो कि जहर दोगी या फिर गला घोट के मारोगी। ऐसी बातें कर रही हैं आप माँ? बातें नहीं है बेटा, बातें नहीं है, ये मेरे आखिरी अल्फाज हैं। कल के बाद ये आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। मुझे पता है, राशिद ने मुझे मारा है और मुझे धमकी भी दे रहा है कि बच्चे को मुझसे छीन लेगा ये। झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे पागल हो गया ये जो इसे मारेगा। कुछ नहीं हुआ, ये सरासर झूठ बोल रही है। कितनी झूठी है ये। तत्तू, मुझे एक बात बताएं, इस घर में सबसे ज्यादा कुर्बानियां कौन देता है? मैं। और जब मैं ही शेर के जाल में फंस गई तो आपका इतना फर्ज नहीं बनता था कि चूहा बनकर उस जाल को कुतर देते? वलीद का फोन तुम क्यों उठा रही हो? मैं सुनूं या वलीद सुने, बात एक ही है। तुम कहोगे क्यों फोन किया? ज्यादा हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। तो क्यों रो रही है? हेलो हेलो। खानदानी आदत है ना, सदयाल पर गई है, हर वक्त फूफी और बाप की तरह रोती रहती है।